जब काल का काला धुआं फेफड़ों में जहर बनकर उतरने लगा, तब महलों की नाजुक राजकुमारी स्वर्णपुर की आखिरी उम्मीद बनकर यमघाटी की ओर चल पड़ी। स्वर्णपुर, जिसे कभी खुशहाली का स्वर्ग कहा जाता था, आज श्मशान की तरह शांत था। हवा में एक अजीब सी कड़वाहट थी। एक अज्ञात और भयंकर बीमारी, जिसे नीली मृत्यु कहा जा रहा था, पूरे राज्य में फैल गई थी। जिस किसी को भी यह छूती, उसका शरीर नीला पड़ जाता और सांसें पत्थर की तरह भारी हो जाती। राजा और रानी ने अपनी प्रजा की सेवा करते करते खुद को भी इस बीमारी की चपेट में डाल लिया। राजमहल के आलीशान बिस्तर पर पड़े राजा ने कांपते हुए हाथ से राजकुमारी इला को पास बुलाया और कहा, बेटी, इस बीमारी का अंत केवल अमृत पुष्प से हो सकता है, जो काल शिखर की चोटी पर खिलता है। पर वहां से आज तक कोई जीवित नहीं लौटा। इला ने अपने पिता के हाथ चूमे और अपनी आंखों में अंगारे भरकर उठी। उसने रेशमी वस्त्र त्यागे, चमड़े का कवच पहना और अपनी जादुई घोड़ी पवन पर सवार होकर निकल पड़ी। यात्रा के दूसरे दिन इला का सामना पहले खतरे से हुआ। स्वर्णपुर की सीमा खत्म होते ही एक विशाल दलदल शुरू होता था, जहां जमीन ठोस नहीं बल्कि हिलते हुए कीचड़ जैसी थी। जैसे ही इला ने कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि यह केवल कीचड़ नहीं है। इस दलदल के भीतर कीचड़ मानव रहते थे, बिना हड्डी के जीव जो इंसानी शरीर को नीचे खींच लेते थे। अचानक दर्जनों चिपचिपे हाथ दलदल से बाहर निकले और इला के पैर जकड़ लिए। इला ने घबराने के बजाय अपनी कमर से मशाल निकाली और उसे चकमक पत्थर से जलाया। उसे पता था कि ये जीव नमी के शौकीन है और आग के दुश्मन। उसने मशाल को जमीन पर दे मारा। जैसे ही आग फैली, कीचड़ मानव चीखने लगे और पीछे हटने लगे। इला ने अपनी घोड़ी को इशारा किया और पवन ने एक असंभव छलांग लगाकर दलदल के उस पार पत्थर की जमीन पर कदम रखे। उसकी पहली बाधा पार हुई, लेकिन उसका कवच और चेहरा कीचड़ से सना हुआ था। दूसरा खतरा था सुइयों का जंगल। यहाँ के पेड़ों की पत्तियां लोहे की तरह सख्त और सुई की तरह नुकीली थीं। हवा के झोंके के साथ ये पत्तियां तीर की तरह चलती थीं। जैसे ही इला जंगल के बीच पहुंची, तभी एक अदृश्य पंजे ने इला के कंधे पर वार किया। खून बहने लगा, लेकिन इला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तलवार निकाली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने केवल हवा की सरसराहट पर ध्यान दिया। जैसे ही एक तेंदुआ उसकी बाईं ओर से झपटा, इला ने हवा में कलाबाजी, एक्रोबैटिक्स खाई और अपनी तलवार से हवा में वार किया। तेंदुआ मर गया। इला ने अपनी गति बढ़ाई, पेड़ों की नुकीली पत्तियों से बचते हुए। वह एक ढाल की तरह अपनी ढाल को सिर पर रखकर दौड़ी और अंततः उस कटीले जंगल को चीरती हुई बाहर निकल गई। अब इला काल शिखर की तलहटी में थी। अमृत पुष्प बस कुछ ही दूर था, लेकिन बीच में एक विशाल खाई थी जिसके ऊपर कोई पुल नहीं था। इस खाई की गहराई से बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी। यह बिजली का दानव था, जो बादलों और चट्टानों के बीच रहता था। जैसे ही इला ने खाई पार करने के लिए एक लटकती हुई बेल को पकड़ा, आसमान से नीली बिजली उस पर गिरी। पहाड़ हिलने लगे और पत्थर गिरने लगे। इला ने देखा कि बिजली केवल धातु पर गिर रही थी। उसने तुरंत अपनी भारी तलवार और ढाल को नीचे फेंक दिया। अब वह निहत्थी थी। वह नंगे हाथों से बर्फीली चट्टानों पर चढ़ने लगी। बिजली का दानव अपनी पूरी ताकत से गरज रहा था। इला के हाथ जम रहे थे, उंगलियों से खून बह रहा था, लेकिन उसके सामने उसके मरते हुए माता पिता और तड़पती प्रजा का चेहरा था। उसने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और चोटी पर पहुंच गई। वहां चांद की रोशनी में चमकता हुआ वह दिव्य अमृत पुष्प खिला था। इला ने सावधानी से फूल को अपनी थैली में रखा। वापसी की यात्रा और भी कठिन थी, क्योंकि समय कम था। वह बिना सोए, बिना खाए 3 दिनों तक भागती रही। जब वह महल पहुंची, तो उसकी हालत एक भिखारी जैसी थी। कपड़े फटे हुए, शरीर पर अनगिनत घाव और आंखें थकान से लाल। राजपुरोहित ने तुरंत उस फूल का अर्क तैयार किया,